हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा। आज आप सबको हम पढ़ाने चल रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। आज हम देखते हैं भारत का संविधान कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें संविधान क्या है, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए। ये क्या है, इसका काम क्या है, एक किस लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं भारतीय संविधान में देखते हैं संविधान क्या है। ठीक है, संविधान में देखते हैं संविधान क्या है। संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक समूह होता है। संविधान क्या होता है? मौलिक सिद्धांतों का एक समूह होता है, जिसके अनुसार एक राज्य का गठन या शासन किया जाता है। संविधान क्या है? एक मौलिक सिद्धांतों का समूह है, जिसके अनुसार राज्य का गठन या शासन किया जाता है। ठीक है, तो संविधान एक मौलिक कानून होता है। संविधान क्या है? एक मौलिक कानून होता है जो समाज की आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करता है। इसमें बता रहा है संविधान एक मौलिक कानून होता है जो समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता है। ठीक है, यह एक व्यापक ढांचा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रता पाने का प्रयास करता है। इसमें बोल रहा है कि यह एक व्यापक ढांचा है जिसमें क्या होता है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रता पाने का प्रयास कोई व्यक्त करता है। ठीक है, यह उन मूलभूत मूल्यों को परिभाषित करता है जिनको हम उल्लंघन नहीं कर पाते। ये बोल रहा है यह उन मूलभूत मूल्यों को परिभाषित करता है जिनका उल्लंघन हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, संविधान एक क्या होता है, जीवंत दस्तावेज होता है। ठीक है, संविधान हमारा क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संविधान जो क्या करता है, बदलते समाज की ज़रूरतों को क्या करता है, बदलते समाज की ज़रूरतों को और आकांक्षाओं के अनुसार परिपक्व और विकसित होता है। ठीक है, जैसे बदलते समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और क्या करता है, उसके अनुसार जो विकसित होता है उसको परिपक्वता को भी विकसित करता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम संविधान में संशोधन। न्यायिक हमारा क्या होता है, संख्याएं और निर्माण, संधियों और विधियों। ठीक है, जैसे बोल रहा है संविधान एक जीवित दस्तावेज होता है जो बदलते समाज की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार परिपक्व और विकसित होता है। जैसे संविधान संशोधन हो रहा है, पहले बना दिया गया, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे समाज में क्या हो रहा, बदलाव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। न्यायिक व्याख्याएं भी की जा रही हैं। ठीक है, संधियां और विधियों में भी क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इसलिए संविधान को एक क्या बोला जाता है, एक जीवित दस्तावेज बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम संविधान का महत्व। अब इसमें देखते हैं हम क्या है, संविधान का महत्व। संविधान के महत्व में हम देखते हैं यह हमें राजनीतिक क्या है, ढांचा प्रदान करता है। संविधान का महत्व क्या है, यह हमें एक राजनीतिक ढांचा प्रदान करता है। निर्णय लेने की शक्तियों को क्या करता है, प्रतिपादित करता है। यह एक राजनीतिक ढांचा प्रदान करता है और निर्णय लेने की शक्तियों को भी क्या करता है, प्रतिपादित करता है। संविधान हमारे राष्ट्रीय संघर्षों, आकांक्षाओं और आदर्शों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। संविधान में क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को, आकांक्षाओं को और आदर्शों को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, संविधान व्यक्ति को नैतिक पहचान भी देता है। संविधान क्या हो, व्यक्ति को नैतिक पहचान। नैतिक कहने मतलब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से तुमको रहना चाहिए, अपने राष्ट्र के निर्माण में कैसे तुम्हें योगदान देना चाहिए, एक अच्छे नागरिक की पहचान क्या होती है, संविधान से हमें सब मिलता है। ठीक है, यह व्यक्तियों की भारतीय पहचान बनाता है। जैसे क्या होता है, यह व्यक्तियों की भारतीय पहचान बनाता है। आप जानते ही हो कि भारतीयों की पहचान क्या है, कि संविधान के भाग 2 में हमारी नागरिकता, सिटीजनशिप की बात की गई है और ये पहचान भी देता है, क्योंकि अगर आप भारतीय हो,
आपके भी कुछ एक दायित्व होते हैं, अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दो, अपने समाज में बदलाव प्रगति लाओ, ये सब चीज़ बताता है। ठीक है, सर्वोच्च न्याय देखो आगे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1977 में कहा कि भारत गणराज्य के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए समाज एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की संकल्पना करता है। अब देखो इसमें, अब इसको अच्छे से याद कर लेना, कभी भी पूछ लेता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कब कहा था, तो हमारा हो जाएगा 1997 में। पूछ लेगा भारत गणतंत्र सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए संविधान एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की संकल्पना करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं संविधान के उद्देश्य क्या है। भाई संविधान बनाया क्यों गया, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना, नहीं तो ऐसे नहीं चल जाता, कोई नियम कानून नहीं होता अपने अकॉर्डिंग चलता। लेकिन संविधान बनाने के उद्देश्य भी होंगे। उद्देश्य का मतलब जैसे यहाँ पे नियम क्या होगा, कानून क्या होगा, किसके लिए क्या विधि बनाई जाएगी, ठीक है, ये सब संविधान बताता है। सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक न्यायपूर्ण समाज क्या करने के लिए परिस्थितियों को निर्माण करने के लिए सक्षम बनाता है। जो संविधान क्या है, सरकार को एक ऐसे निर्माण करता है कि जो समाज की आकांक्षा हो, ठीक है, उसमें न्यायपूर्ण समाज में वितरण हो, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, इन सब ऐसी परिस्थिति बने कि क्या हो, एक अच्छा समाज बन सके। ठीक है, उसके काम के लिए भी संविधान का उद्देश्य था। सेकंड में आते हैं, यह निर्दिष्ट करने के लिए कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। संविधान किसके लिए बनाया गया कि यह बताए कि समाज में जो निर्णय लिया जा रहा है वो किसके पास है। यह तय करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, और संविधान भी यह भी निर्णय करता है सरकार का गठन कैसे होगा। ठीक है, संविधान के उद्देश्य हो गए। संविधान बुनियादी नियमों का एक समूह प्रदान करता है। संविधान क्या होता है, बुनियादी जो नियम होते हैं, मूलभूत जो नियम होते हैं, उन नियमों का एक समूह प्रदान करता है। ठीक है, जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। जो समाज के बीच क्या है, न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई सरकार अपने नागरिकों पर क्या लागू कर सकती है, इसकी कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। जैसे संविधान में यहाँ भी लिखा गया कि जैसे कोई सरकार क्या है कि मान लो तुम्हारा आर्थिक शोषण कर रहा है, राजनैतिक शोषण कर रहा है, या तुम्हारे मूल अधिकार का हनन कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कानून बताया गया है कि सरकार तुम्हारे इन चीज़ों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, यानी कि उसका नियमन करता है। नहीं तो कोई सरकार, निरंकुश सरकार आ जाए तुम्हारे, क्या होगा, तुम्हारी जो सीमाएं हैं, जो तुम्हारे हमारा जो है मौलिक अधिकार, ठीक है, ये सब चीज़ का हनन करने लगता है। ठीक है, शोषण करने लगता है, उसका भी रक्षा क्या करता है, संविधान करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं संवैधानिकता क्या है। संवैधानिकता क्या है, राजनीतिक दर्शन के विचार पर आधारित है। सरकार को लोगों से अधिकार प्राप्त होता है। सरकार को किससे अधिकार प्राप्त होता है, लोगों से अधिकार, हम सबसे क्या होता है, सरकार को अधिकार प्राप्त होता है। इससे एक संविधान समित क्या होता है, इससे एक संविधान द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। जो हमारा एक सरकार होता है वो क्या होता है, उन लोगों के द्वारा क्या होता है, अधिकार उसको प्राप्त होता है, क्योंकि जो सरकार को हम सभी चुनते हैं। ठीक है, तो सरकार को कौन चुनता है, जो वहाँ के नागरिक होते हैं वो चुनते हैं, और वो सरकार कैसे चलती है, एक संविधान द्वारा सीमित होता है। ठीक है, संविधान में उल्लिखित है क्या कैसे किया जाना चाहिए, नहीं तो सरकार अपने मन के निरंकुशतावादी में आ जाता है। ठीक है, उत्पत्ति संविधान का कहाँ हुआ, सर, किंग जॉन का एक मैग्ना कार्टा था 1215 में, और इंग्लैंड के अधिकारियों से संबंधित क्या था, एक विधेयक था। ठीक है, यहाँ पे
सबसे पहले क्या था, नागरिकता पश्चिमी विचार अभिविन्यास में एक नकारात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले संविधान हमारे देश में मांगा कब जाना कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसे जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, संविधान सभा की मांग कब की थी। देखो 1924 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, उसमें क्या कहता है, सबसे पहले जो हमारा संविधान सभा की मांग की गठन कौन किया था, तो हम लिख देंगे स्वराज पार्टी ने। ठीक है, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था, स्वराज पार्टी ने दिया था। ठीक है, अब 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखी थी, एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग रखी थी। अब पूछ लेता है सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखी थी, तो हम बोल देंगे एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग रखी थी। अब देखते हैं आगे 1934 में क्या हुआ था, आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की। जो हमारा था आईएनसी आधिकारिक रूप से क्या किया था, अब पूछ लेगा सबसे पहले आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान का ढांचा की मांग को कब रखा गया, तो हम लिख देंगे 1934 में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं 1940 अगस्त प्रस्ताव में मांग को संवैधानिक रूप क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब क्या होगा, संविधान सभा की को कब स्वीकारा गया था, जो उसकी मांग थी, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो उसे क्या हुआ था, संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा निर्माण के प्रस्ताव को क्या किया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। देखो 1940 में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव में, और 1942 में क्रिप्स मिशन जब आया था तो उसे संविधान निर्माण को प्रस्ताव को क्या किया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 1946 में क्या हुआ था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, सीएमपी जिसे बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान को सभी पक्षों ने स्वीकार किया। ठीक है, जो हमारा हिंदू में महासभा थी, कांग्रेस था, और हमारा क्या था, मुस्लिम लीग थी, सभी ने क्या किया, इसको स्वीकार किया। ठीक है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर, ठीक नहीं, 3 सदस्य की एक टीम आई थी, कौन सा था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैटफोर्ड और क्या आए थे, और अलेक्जेंडर आए थे। ठीक है, इसके सदस्य सीएमपी ने 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया। ठीक है, जो सीएमपी ने कहा कि 2 संविधान सभाओं के विचार को क्या किया गया था, खारिज कर दिया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं संविधान सभा की संरचना कब हुई थी। संविधान सभा की संरचना, इसका गठन कब हुआ था, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, सीएमपी के अंतर्गत क्या हुआ था, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। पूछ लेगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1946 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर हर एग्जामों में पूछा जाता है, इसे एकदम कंठस्थ कर लो। संविधान सभा पूछ लेगा गठन कब हुआ था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन जो योजना आया था उसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें सदस्य संख्या कितना थे, 389। ठीक है, उसमें कौन से 200 जो 96 थे ब्रिटिश भारत के थे, 93 रियासतें थीं, और 4 मुक्त आयुक्तों के प्रांत थे। ठीक है, पूछ लेता है कि संविधान जब उसका गठन हुआ था कुल कितने सदस्य थे, तो अगर कुल सदस्य पूछता है तो हम कितना बोल देते हैं, 389। जैसे ब्रिटिश भारत का पूछ लेगा 296, और जो देसी रियासतें थीं उनका कितना था, 93 था। ठीक है, और 4 मुक्त आयुक्त प्रांत थे। ठीक, संगठन क्या था, अब संगठन में देखते हैं उसमें कौन कौन सी पार्टी लोग थे। ठीक है, भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था।
किसका था? भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, इन सभी वर्गों की महिलाएं भी क्या थी? इसमें शामिल थी। ठीक है। और इन ये जातियां शामिल तो थी ही और धर्म संप्रदाय शामिल थे और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है। उनसे संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। ठीक है। उनसे संबंधित क्या हुआ था? जो थी सीटों का आवंटन किया गया था उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है। आगे देखते हैं सीटों का आवंटन कैसे किया गया था, इसको देखते हैं। 3 प्रमुख समुदाय में विभाजित था। किसमें था? सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदाय में विभाजित किया गया था। मुस्लिम था, सिख और सामान्य। मुस्लिम और सिखों को छोड़कर सभी उनकी आबादी के अनुपात में था। ठीक है। इसमें बोला गया है मुस्लिम और किसको छोड़कर? सिखों को छोड़कर बाकी सभी को उनकी आबादी के अनुपात में उनके सीटों का क्या किया गया था? प्रतिनिधित्व दिया गया था, आवंटन। आगे हम देखते हैं यहाँ पे मतदान पद्धति कैसी थी। ठीक है। यहाँ पे प्रांतीय जो प्रतिनिधित्व की दशा थी एकल संक्रमणीय मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व था। मतदान पद्धति कैसी थी? प्रांतीय जो प्रतिनिधित्व की दशा थी एकल क्या थी? संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व थी। ठीक है। यहाँ पे सदस्य क्या थे? आंशिक रूप से निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में और आंशिक रूप से मनोनीत रियासतों से। ठीक है। निकाय के से थे। सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाना था। ठीक है। उनका जो सदस्य उसमें थे उनका चुनाव कैसा होना था? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा चुना जाना था। ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा के जो काम काज हुआ था वो स्टार्टिंग कब से हुई थी। पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग ने इसे बहिष्कार किया था, यानी कि 9 दिसंबर को 1946 में को मुस्लिम लीग बैठक में भाग नहीं ली थी। केवल इसमें 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पुराने सदस्य थे। ठीक है। को फ्रेंच प्रोएक्टिव के बाद विधानसभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है। अब इसमें पूछ लेगा कि बहुत एग्जाम में पूछता अस्थायी सदस्य कौन था, तो बता देंगे हम सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। जैसे पूछता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो हम बता देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। उपाध्यक्ष में कौन कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी थे। ठीक है। अब देखो उद्देश्य संकल्प, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि उद्देश्य संकल्प किसने क्या प्रस्तुत किया था और ये कब पारित हुआ था। ठीक है। किस डेट को प्रस्ताव लाया गया था और किस डेट को ये क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब पेश किया गया था, तो हम लिख देंगे, बता देंगे 13 दिसंबर 1946 को। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लेना, याद कर लो। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन शामिल थे। इसमें क्या शामिल था, तो हम बता देंगे कि संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन शामिल थे। ठीक है। यह संकल्पना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। फिर बोलेगा कि यह कब अपनाया गया था, यानी कि कब इसे पारित कर दिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था, यह अपनाया गया था। ठीक है। यहाँ पे संविधान सभा यहाँ पे हो जाएगा संविधान की वर्तमान प्रस्तावना उद्देश्य संकल्पना का ही संशोधित संस्करण है, जो इस समय अपने यहाँ संविधान में, भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, वो किसका प्रारूप
संस्करण है वो किसका है, उद्देश्य संकल्पना का। ठीक है, आगे हम देखते हैं अंतरिम सत्र। अंतिम सत्र क्या होता था, कुल कितने सत्र हुए थे, 11। तो पूछ लेगा अंतिम सत्र कब हुआ था, तो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, टोटल कुल कितने सत्र हुए थे, 11। यहाँ पे पूछ लेगा 26 जनवरी 1950 को भारत की अस्थायी संसद के रूप में जारी रहा। बता देंगे हम 26 जनवरी 1952 से भारत की क्या हो, संसद के रूप में अस्थायी तक जारी रहा, जब तक 1951-52 में पहला आम चुनाव के बाद नई संसद का गठन नहीं हो गया। यानी जैसे क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से संसद जारी रहा, जब हमारा पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ, जब सरकार का गठन हुआ, नई संसद का गठन हुआ, तब तक ये जारी रहा। ठीक है, अब बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे पुलिस, वीडियो, पेट इत्यादि क्वेश्चन में पूछ लेगा, या वनडे एग्जाम में पूछता है हमारा भारतीय संविधान बनने में कितना वर्ष समय लगा, तो हम बता देंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, और कुल कितने सत्र कंप्लीट हुए थे, 11 सत्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब यहाँ पे आके देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, जैसे पूछ लेता है इस समिति के अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो हम देखते हैं संविधान में कुल कितनी प्रमुख समितियाँ थी, 8। संविधान सभा में कुल कितनी प्रमुख समितियाँ थी, हम बता देंगे 8। ठीक है, अब देखते हैं किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे, कौन उसके सदस्य थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, BR अम्बेडकर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रक्रिया नियमन संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब जैसे पूछ लेगा कि यहाँ पे प्रक्रियन जो हमारा नियम संबंधी था वो इसके सदस्य कौन थे, अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राज्य समिति, 2 राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति किसका था, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब देखते हैं संविधान में हमारे कुछ छोटी समितियां, लघु समिति थी। ठीक है, इसमें देखते हैं वित्त और कर्मचारी समिति किसके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। साख समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास था। सभा समिति P पट्टभ सीतारामैया के पास था। ठीक है, कार्यकरण समिति किसके पास था, डॉक्टर KM मुंशी के पास था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे, ये जो समितियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको एकदम याद कर रख लो, क्योंकि हर एग्जाम में लमसम पूछे जाने वाली हैं। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे पूछ लेता है तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो हम बता देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आ जाएगा संविधान सभा के कार्यकरण की समिति कौन था, GV मालांकर थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ समिति कौन किसके पास था, यशवरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, प्रांतों को मुक्त आयुक्तों की समिति P पट्टभ सीतारामैया थे। ठीक है, संघ संविधान के वित्तीय प्रावधानों की विशेषता समिति किसके पास थी, नलिनी रंजन सरकार। ठीक है, वो संविधान सभा के ये भी सदस्य नहीं थे। ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग क्या था, के धर संविधान सभा के सदस्य इसके नहीं थे। यहाँ पे भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था भाषा के आधार पर उनका गठन करने के लिए। ठीक है, तो के धर थे, लेकिन ये क्या थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे पूछ लेगा संविधान के मसौदे की जांच करने के लिए विशेष समिति किसके अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति भूषानाथ सेन के पास था। ठीक है, नागरिकता संबंधित तदर्थ समिति
कि कौन था? यस वरदाचारी विधानसभा के ये भी सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे संविधान द्वारा किस डेट को क्या अपनाया गया था, ये भी देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं संविधान का निर्माण और सामान्य कानून कब कैसे बना। देखो, मई 1949 में राष्ट्रमंडल क्या है, भारत की सदस्यता की पुष्टि की। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने कब पुष्टि की, तो हम लिख देंगे मई 1949 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज क्या अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। अक्सर एग्जामों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये दोनों एग्जाम है, क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है, ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पीसीएस में पूछ लेता है आरओ में कि राष्ट्रीय ध्वज किस डेट को अपनाया गया था, तो हमें बताना होगा 22 जुलाई 1947 को। पूछ लेगा राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत है वो कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों एक ही डेट को अपनाए गए थे। ठीक है, अब इसमें पूछेगा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, उनका चुनाव कैसे हुआ कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं 26 जनवरी 1949 को संविधान, जो हमारा संविधान था उसमें प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ भी शामिल थी। ठीक है, 26 जनवरी को प्रारंभ तिथि के रूप में 1930 कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। जैसे हम जानते हैं 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया था, क्योंकि 19 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, उसी दिन। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी जैसे यूएस में जो संविधान बना था, यूएसए में, अमेरिका में, वो संविधान बनने में कितना महीने लगा था, 4 महीने से कम। कनाडा का लगभग 2 साल 6 महीने। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 9 साल में संविधान बना था। दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष लगा था संविधान बनने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।